Hello everyone, this is yours part 3 of chapter circular flow of income which is second chapter। जैसा कि आपका टॉपिक है लीकेज एंड इंजेक्शन, आपको समझना है लीकेज एंड इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि लगभग एक इकोनॉमी में ये तीनों इक्वल पाए जाते हैं। बोलते कैसे? हमने कहा प्रोडक्शन जितना होता है वो प्रोडक्शन उतना ही इनकम जनरेट करता है, और जितना वो इनकम जनरेट करता है इसका मतलब है लोगों को उसको लेने के लिए उतना ही एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक एजम्पशन लेना है कि मान लेते हैं कि हमारा कुछ भी एक एज्यूम ले लीजिए कि मान लीजिए हम 30,000 का क्या है प्रोडक्शन है हमारा। इसका मतलब है प्रोडक्शन का 30,000 का है तो यह इनकम भी 13,000 की ही जनरेट करेगा और इस पे एक्सपेंडिचर भी 13,000 का ही होगा। अब बात करते हैं कि अगर इसमें जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये जो इनकम का फ्लो हो रहा है, इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यह इनकम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसका घटना यानी इसमें कमी आना। अब समझिए कि अगर ये 13,000 की वैल्यू जो प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फ्लो होने वाली आपकी इनकम है, अगर इसमें किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है तो यह आपका कहलाता है, एक तरह से देखा जाए तो लीकेज। बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टेक्स प्लेस व्हेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉल्स। जब आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब गिरता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि हमने देखा कि अगर यह आपका जो 13,000 का प्रोडक्शन था, इन्वेस्टमेंट था, यानी कह सकते हैं इनकम थी जनरेट थी हो रही थी, और उसी में एक्सपेंडिचर भी था, वो 13,000 था। अगर यह गिर करके 13,000 से 12 या 8 हो जाता है, एज वेल एज नॉर्मल हो सकता है, तो इसी को आप बोल देते हो क्या? लीकेज। यानी अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको लीकेज का नाम दे दोगे। उसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से अगर उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिले यानी उसमें एक्सपेंशन देखने को मिले तो आप उसको इंजेक्शन का नाम दे देते हो। सिंपल सी बात है कि लीकेज का मतलब है कि जब भी आपका एक प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है उससे पैसा को इकोनॉमी से बाहर चले जाना, उसको आप लीकेज दे देते हो। अच्छा, आपको लीकेज और इंजेक्शन की बात कर रहे हैं? अरे आप जरा समझिए कि लीकेज का मतलब है कोई चीज़ लीक हो रही है, यानी आपकी जो प्रोसेस है, आपका जो साइकिल है, उससे पैसे का बाहर जाना। बाहर जाने का मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझिए आप कि जब भी हमारा प्रोडक्शन जो साइकिल है यानी जो आपका इनकम का साइकिल है, सर्कुलेशन है, उसमें से अगर पैसा आपका बाहर जा रहा है तो वह लीकेज होता है। अगर उसमें एडिशनल पैसा आ रहा है तो वह इंजेक्शन का काम करता है। अब इसके हमने कुछ डिफरेंस पॉइंट भी रख दिए हैं जिसको आप आसानी से, अगर डिफरेंस आता है लिखने के लिए तो आप उसको आसानी से लिख सको। यहाँ पे लीकेज का दे रखा है दीज फ्लो वेरिएबल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आपका लीकेज हो रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में। इंजेक्शन का पॉजिटिव होता है, यानी इंजेक्शन का मतलब है अब यहाँ पे 13,000 था, आप किसी प्रकार से इसमें एडिशनल ऐड कर दो यानी एक्सपेंशन कर दो तो यह 13,000 आपका 15,000 हो सकता है, 16,000 हो सकता है और मैनी मोर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंजेक्शन का जो है वह पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन प्रोसेस पे। यहाँ पे देखेंगे कि दिस फ्लो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन। दूसरा दे रखा है कि जो लीकेज का मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं उसमें से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, उसको हम लोग लीकेज बोल देते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन होता है दीज आर द एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक एडिशनल पैसा हम लोग उसमें लगा देते हैं, उसको आप लोग इंजेक्शन का नाम दे देते हो। अब इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे? हमने कहा कि भैया तुम प्रोडक्शन प्रोसेस से पैसा बाहर निकाल रहे हो। जब प्रोडक्शन प्रोसेस में एक तो हम इन्वेस्ट क्या करते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर पैसा निकालोगे तो प्रोडक्शन घटेगा ना। तो यहाँ पे दे रखा है रिड्यूस फ्लो ऑफ इनकम या प्रोडक्शन। आपकी वहाँ से जब प्रोडक्शन घटेगा तो इनकम भी रिड्यूस होगी ना, इनकम भी कम जनरेट होगी। जब प्रोडक्शन घटेगा तो इनकम भी घटेगा, इनकम घटेगा तो फिर एक्सपेंडिचर भी घटेंगे और उसका एक्सपेंशन भी रुक जाएगा।
तो यहाँ पे दो पहला कारण था इफेक्ट पड़ने वाला है, रिड्यूस होगा फ्लो ऑफ इनकम में या प्रोडक्शन में। दूसरा है जब इनकम में कमी आएगी, लोगों की इनकम कमी होगी, प्रोडक्शन में कमी होने के कारण इनकम भी कमी होगी, तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने प्रोडक्शन अगर अच्छा रखा तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी, लोगों को इनकम भी वहाँ से ज़्यादा मिलेगी। जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा आती है तो वह कंजप्शन भी ज़्यादा करता है, जिससे डिमांड बढ़ती है। तो अब जब आपकी यहाँ पे देखा जाए तो इनकम आप दे नहीं रहे हो, यानी इनकम को घटा दिया गया है, तो यहाँ पे डिमांड भी कम होने वाली है गुड्स एंड सर्विसेज की। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? हम देखते हैं कि अगर हम अपने पैसे जो हमें मिलते हैं उसमें से ज़्यादा अमाउंट में हम लोग सेविंग करने लगे तो ये इम्पैक्ट पड़ सकता है लीकेज का, यानी हमारे जो हम खर्च करते हैं तो लोगों के पास इनकम पहुंचती, लोगों के पास इनकम पहुंचती, लोग उसको खर्च करते, डिमांड बढ़ाते, और डिमांड बढ़ाते तो वहाँ से प्रोडक्शन और जनरेट होता, और प्रोडक्शन जनरेट होता तो और इनकम जनरेट होती, एक साइकिल बन जाती है। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। सेकेंड है सेविंग। आप अगर सेविंग करने लगते हो तो होता है टैक्सेशन, यानी ज़्यादा टैक्स लगने लगते हैं, तब भी ऐसा होता है। और इम्पोर्ट का मतलब है कि बाहर से जब चीज़ें आती हैं तो हमारा जो पैसा है ना, हमारी इकोनॉमी में जो सर्कुलेट हो रहा है, जैसे हम सामान लेकर आते हैं विदेशों से तो वो पैसा हमारा क्या होता है, फॉरेन कंट्री में पहुंचने लगता है। इसका मतलब हमारे जो इनकम सर्कुलेशन था उससे पैसा लीक होकर के बाहर जाने लगता है। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है, ये इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पे दे रखा है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। आप पैसा डालोगे और ऐड करोगे और ऐड करोगे, यानी इंजेक्शन का रूप ले लोगे, तो यहाँ पे आपकी इनकम भी जनरेट होगी, प्रोडक्शन भी जनरेट होगा। और जब इनकम जनरेट होगी लोगों की, जब इनकम जनरेट होती है लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, यानी सेकेंड इम्पैक्ट आएगा जनरेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंजेक्शन जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की इनकम जनरेट डिमांड जनरेट करता है। सेकेंड है इसमें इन्वेस्टमेंट, हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा है एक्सपोर्ट का मतलब है हम अपना गुड्स जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी गुड्स फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, वहाँ से क्या होता है हमारे पास विदेशी करेंसी यानी फॉरेन करेंसी जो है हमारी कंट्री में आती है। सेकेंड है कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब हम लोग बढ़ा देते हैं, सिंपल सी बात है, तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी नई नई इनकम जनरेट होने का मौका मिलता है। तो ये था आपका लीकेज एंड इंजेक्शन। आपको कैसा लगा जरा हमें कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि आप इससे बेहतर कंटेंट जो है मैं आपके तक पहुँचा सकूँ। तो जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप काफ़ी कुछ एफर्ट्स दिखा रहे हैं और उम्मीद है कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अच्छे नंबर गेन करके लाएंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू।